रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बौ पांत बचावे, सत्रे अनेक चलावत गाव तऊ तन एक न लगन पावे। राखत है अपनो कर देकर पाप समूह न पेट न पावे, और की बात कहाँ केऊ तो स्यों पेट ही के पट बीच बचावे। माता के गर्भ में कौन बचाता है? माता के गर्भ में बच्चे को आंख नाक मुंह कौन देता है? और यहाँ दुनिया वाले आके कह दें अरे मोटी बड़ी है, और तुम बैठ के रोने लग जाते हो। अच्छा सुनो, इस शरीर की कहानी सुनाती हूँ। बचपन में वो मोटी थी, गाल बड़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी थी। और हमारे पड़ोस में एक महिला थी, वो जब मुझको मिलती थी तो वो ऐसे गाल पकड़ के ना जोर जोर से खींचती थी। लाल लाल गाल थे, अभी भी हैं लाल। तो वो कहती थी सेब कच्चे हैं कि पक्के, सेब कच्चे हैं कि पक्के। अब ये था, अगर मैंने कहा पक्के तो वो काट के कहेगी खा लूं फिर, और वो मारेगी मेरे। अगर मैंने कहा कच्चे तब भी वो कहेगी ये कच्चे खट्टे खट्टे स्वाद लगते हैं। तो वो जब जैसे ही मैं उसको दूर से देखती थी ना कि वो आ रही, तो मैं अपनी दोनों गाल पे ऐसे हाथ रख लेती थी और भाग जाती थी। पर वो कभी पकड़ ले तो पूछती थी ऐसे गाल खींच के, सेब कच्चे की पक्के, सेब कच्चे की पक्के। फिर एक समय आया, हम बड़े हो गए और वो बुढ़ी हो गई, और वो मेरे सत्संग में आई और मैंने उसको देखा, अच्छा इधर आ। फिर मैंने गाल पकड़े, मैं क्या गाल तो पकड़ने लायक भी नहीं रहे, क्या पकड़ूं? तो वो चिढ़ाती थी। तो जब तक थी अकल नहीं थी, बच्ची थी, तो डरती थी। पर एक चीज सीख ली थी, कोई बोले ना कि इतनी मोटी है, तो मैं कहती तेरे बाप का नहीं खाती। ये इतनी बात सीख ली थी। जब भी कोई बोले मोटी बड़ी मोटी बड़ी, मैं तेरे बाप का नहीं खाती। तो फिर लोग शिकायत लगाते थे माँ को आके कि ये कैसा जवाब देती है आगे से। तो कहते फिर तुम क्यों बोल रहे हो, तो मतलब क्या दिक्कत है तुमको, क्या दिक्कत है? फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आने लग गई, और ये बोध जगा देह तो मैं हूं नहीं। तो किसी ने मोटा कहा तो मैं नहीं, पतला कहा मैं नहीं, सुंदर कहा मैं नहीं, कुरूप कहा मैं नहीं। आज सुबह मैं स्कूल में गई हुई थी यहाँ गुड़गांव में, तो वहाँ एक बच्चे ने सवाल मुझे किया था कि जब लोग बुरी बुरी बातें कहते हैं तो मन को बहुत दुख होता है, तब हम क्या करें? तो मैंने एक बच्ची को पूछा, लड़के को, मैंने कहा आर यू स्टूपिड? आई आस्क्ड द बॉय इन द स्कूल, are you stupid? He was like taken aback. What is she speaking? And he said, I don't think so, I'm stupid. I said, well, when you know you are not stupid, and if somebody calls you stupid, then there is no reason for you to be angry, because you know you are not stupid. And the person who is saying so maybe doesn't understand you. So there is no reason to be angry. So if somebody is hurling bad abuses to you, you are not bad, don't take it. क्या तू बेवकूफ है? बोले नहीं। अब 10 लोग उठ के कह जाएं तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है, तो तुम्हें तो पता है ना मैं बेवकूफ नहीं हूं। बोल लो बोल लो, तेरे बोलने से क्या होता है? कबीर जी का बड़ा सुंदर एक पद मैंने अभी जम्मू में गाया था कि हाथी चलता है मस्त चाल, कुत्ता भौंकता है तो भौंकन दे, तू तो राम राम कह ले प्यारे, दुनिया जले तो जलने दे। ये कबीर जी बोल रहे हैं, याद रखना। ताली बजा लो, अच्छी चीज थी। हाथी बन करके चलो, पर ढीठ और मूर्ख होके नहीं, ज्ञानी होके।
इसलिए गीता का एक श्लोक या वेदांत के ग्रंथ का कोई एक श्लोक, एक पेज कम से कम, 2 पेज कम से कम, और अकेले मत पढ़ना, हो सके तो अपने बच्चों को साथ बैठाना। और मैं आपको कह दूं, आपके बच्चे शायद आपसे ज़्यादा समझदार होंगे, और वो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, और ये बच्चे जल्दी जल्दी समझते हैं। इसलिए अपने बच्चों को इस ज्ञान, इस विवेक से परिचित जरूर जरूर कराइए। जरूरी है ये बात। खाना अच्छा दो, कपड़े अच्छे दो, लेकिन अगर उसको अपने आप को प्यार करना नहीं आया, तो जिस दिन 10वीं में नंबर कम आए ना, पंखे से झूल जाते हैं तुम्हारे बच्चे। एक लड़की को या लड़के को फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेजी और उसने सामने से मना कर दिया कुछ बुरा शब्द कह के, तो इतनी सी बात पे भी आत्महत्या करके बैठ जाते हैं कि मेरा अपमान हो गया है, कि मेरी बेइज्जती हो गई है। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि तुम ईश्वर के अंश हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, तुम सनातन हो, तुम ईश्वर के हो, ईश्वर तुम्हारे हैं। अच्छा देखो, अगर कोई किसी का माँ या पिता कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई पॉलिटिशियन हो, तो तुमने देखा वो कैसे छाती चौड़ी करके शहर में घूमते हैं। कोई गाड़ी रोक ले तो तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं, तुम्हें पता नहीं मेरा पापा कौन है। वो कहते मुझे क्या पता तेरा पापा कौन है, जब तुझे ही नहीं पता है तू बता दे, तो तेरे को ढूंढना पड़ेगा कि तेरा पापा कौन है। काहे बोलते फिरते हो। पर बाप या माँ किसी अच्छी पोजीशन पे हो तो बच्चों को मान होता है कि नहीं। हम परमात्मा के बच्चे हैं प्यारे, मान होना चाहिए कि नहीं। मान होना चाहिए कि नहीं। ये समझ हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, और इस संसार में हम सिर्फ भोग की वस्तुएं इकट्ठे करने के लिए नहीं आए हैं। हम इस संसार में अपने अज्ञान के पर्दे को उतारने के लिए, अपने आप की पहचान करने के लिए, अपने आप को मुक्त स्वरूप अनुभव करने के लिए ये मानव शरीर मिला है। कुत्ता बिल्ली भैंस का शरीर मिल गया तब तो सत्संग नहीं सुन सकोगे तुम, सुन सको, अक्ल ही नहीं होगी प्यारे।